मुझे पूरा भरोसा है कि इस इलेक्शन में भी तमाम नगर सेवक कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे और मेयर भी कांग्रेस पार्टी का बनेगा। महाराष्ट्र के एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं चंद उद्योगपतियों को, तो उद्धव ठाकरे जी जो बात कह रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एक बात और कहते हैं कि हम महाराष्ट्र में मुंबई को उद्योगपतियों को बिकने नहीं देंगे। आमदार अकोला की इशारे पे बड़ा चैलेंज है, क्या कहोगे? हाँ, अकोट में दोनों का अलायंस भी दिख रहा है। दोनों एकजुट होकर के अकोट में उन्होंने मेयर बनाने का काम किया है। लेकिन ये अकोला है, यहाँ पिछले चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन ये शहर मोहब्बतों का शहर है। उसने एकजुट होकर के सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे दलित भाइयों ने सबने कांग्रेस का आमदार चुनने का काम किया था, साजिद पठान को जिताया था। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस इलेक्शन में भी तमाम नगर सेवक कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे और मेयर भी कांग्रेस पार्टी का बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि भाजपा यूपी सरकार अगर आ गई तो मुंबई को बॉम्बे कर देगी, क्या कहोगे? देखिए, जिस तरह से उद्योगपतियों को, धारावी को बेचा जा रहा है, जिस तरह से तमाम महाराष्ट्र के एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं चंद उद्योगपतियों को, तो उद्धव ठाकरे जी जो बात कह रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एक बात और कहते हैं कि हम महाराष्ट्र में मुंबई को उद्योगपतियों को बिकने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों का है, मुंबई के लोगों की है, उसको किसी उद्योगपति को ना बेचा जाए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, फडणवीस की सरकार इस कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हम बेचने नहीं देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है अकोला में अकोला के लोकल मुद्दे। हाउस टैक्स के नाम पे लोगों की जेब से पैसा लूट रही है भाजपा की सरकार। यहाँ पानी की समस्या है, 3-3 दिन में 2-2 घंटे पानी आता है। लोगों की आम समस्याएं हैं ये। आमदार जितना काम कर सकता है अपक्ष में, विपक्ष में रह के काम कर रहा है। अगर लोकल सरकार बनेगी तो यहाँ ज्यादा बेहतर काम हो सकेगा। नॉर्थ इंडिया में जो वोट कटुआ एक वर्ड है, वोट काटने वाला, तो एमआईएम महाराष्ट्र में और बाकी हिस्सों में कर रहा है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, आप मीडिया के लोग हैं, इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से इसका आकलन कर सकते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि पड़ोस में अकोट है और अकोट में गठबंधन में मेयर बन रहा है, वो तो आप ही लोगों ने खबर चलाई है, पूरे देश के सामने है। तो जाहिर सी बात है कि अकोला में जिस तरह से आकर के साजिद पठान को टारगेट करने का काम एमआईएम के नेता कर रहे हैं, क्या उन्हें साजिद पठान पसंद नहीं आ रहे हैं? साजिद पठान से इतनी चुभन क्यों है? पूरे विदर्भा में एक मजबूत आमदार जीता है, आप उस मजबूत आमदार को कमजोर क्यों करना चाहते हैं? एमआईएम बीजेपी का जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल अकोट में दिखा है, ऐसा लगता है फिर आपको? नहीं, बिल्कुल आप ही ने खबर चलाई है। आप झूठी खबर तो चला नहीं सकते, आप सारे लोग, मीडिया के लोग। आपने खबर चलाई है, पूरे देश के सामने है वो। और उस पर अब तक एमआईएम के जो बड़े नेता हैं, यानी कि जो उनके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनकी अब तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। जो नीति अंग्रेजों ने भारत के लोगों के लिए अपनाई थी, क्या वही नीति भाजपा अपना रहा है? भाजपा की पूरी राजनीति बांटने पर टिकी हुई है। भाजपा की पूरी राजनीति लोगों को शिक्षा से दूर करने पे है। बांटो और राज करो की राजनीति पे काम कर रही है। इस देश में इतनी नफरत कभी नहीं थी जितना भाजपा की सरकार में है। भाजपा के मंत्री, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, संविधान की शपथ लेकर के, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की कसम खा करके पद पर बैठे हुए मंत्री जिस तरह की बांटने वाली भाषा बोलते हैं, और उस पर भाजपा के नेताओं की चुप्पी कितनी शर्मनाक है। क्या इसीलिए आप मंत्री बने हैं कि आप लोगों को आपस में बांटेंगे? थैंक यू।